यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब जो लीनियर इक्वेशंस है इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब लिखा हुआ है 5x + 2y = 4, फिर है 7x + 3y = 5 लिखा गया है। ध्यान देते हैं, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, मतलब एक मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट ए = अब इस मैट्रिक्स में अवयव कहाँ से होगा, कहाँ से लाया जाएगा, एलिमेंट्स कहाँ से लाएंगे। तो x और y का वेरिएबल टर्म्स को हम लोग इसमें लिख देंगे 5 2 7 3 लिख दिया गया। और एक मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं x, इसमें सिर्फ वेरिएबल टर्म्स होगा x y। अगर z होता तो z नीचे लिख देते हैं। अब एक मैट्रिक्स और बनाया जाएगा b = इसमें जो इक्वल टू के उस साइड में जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको लिख देते हैं हम लोग 4 5 और मैट्रिक्स तैयार हुआ। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉड जिसको भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे हम लोग 5 2 7 3 लिख दिया गया। अब देखिए इसको हम निकालने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इसको इससे गुना करेंगे, 5 को 3 से गुना करते हैं तो 5 × 3 मतलब 15, और इधर से जाने पर माइनस का साइन देते हैं हम लोग। उसके बाद 7 × 2 तो मतलब 14 या 14 से बोल सकते हैं। घटाने में कितना आ जाएगा 1। अब मैट्रिक्स ए का हम लोग सहखंड निकालेंगे, सहखंड आव्यूह निकालेंगे। तो लिखना होगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर्स का संकेत होता है कैपिटल ए। अब कोफैक्टर निकालेंगे तो इस पहले 5 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका पोजीशन क्या है, किस स्थान पे है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, झाप लेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या बच गया 3 लिखा गया। अब इसके बाद एक बात और ध्यान देते हैं हम लोग, 1 + 1 जोड़ने पर आएगा 2 का मतलब सम संख्या, और सम संख्या अगर हो तो इसके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर विषम संख्या होता तो प्लस का, अगर आंसर प्लस में है तो माइनस में जवाब देंगे, और माइनस में रहने पर प्लस में जवाब देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इस 2 का निकालना है कोफैक्टर। तो उसका पोजीशन क्या है, तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, मतलब झाप देते हैं तो क्या बच जाएगा 7। तो 7 को 7 लिख दिया गया। उसके बाद ध्यान देते हैं हम लोग, अब 1 + 2 का मतलब 3। अब 3 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने पर इसका आंसर हम लोग चेंज करते हैं। अगर आंसर प्लस में है तो हम लोग जवाब माइनस में देंगे, माइनस। उसके बाद अब 7 का हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। तो लिखना होगा उसका पोजीशन है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बच गए 2, इस 2 को लिख दिए। अब सम है या विषम, तो जोड़ने पर विषम होगा, यहाँ पर हम क्या दे देंगे माइनस, और एक टर्म और बच गया A22, तो 22 के लिए कितना हो जाएगा 5। अब जोड़ने पर सम संख्या, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कोफैक्टर के अवयव से हम लोग एक नया मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। लिखना होगा लेट, उस मैट्रिक्स का नाम देंगे हम लोग
ए बी ऑलरेडी है तो हम एक नया मैट्रिक्स बना लेंगे सी। सी तो A11, A12, A21 और A22। उसके बाद सी, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। इसका वैल्यू है 3, 7 -7 -2 5। अब सी को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज का मतलब आपको बताया गया। सी को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने का मतलब है उस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स अगर रो में है तो हम कॉलम में कर सकते हैं और कॉलम में हो तो रो में कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो अभी रो में है तो हम लोग अप्लाई कर देंगे कॉलम में। 3 -7 -2 5। तो अब जो ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, जो मैट्रिक्स मिला, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए। अब हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से इस समीकरण को सॉल्व करना है तो हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई मॉड ए। एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए का मॉड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इनवर्स। अब एडजॉइंट ए का मतलब वैल्यू इतना लाया गया है तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं 3 -2 -7 5 और मॉड ए का वैल्यू लाया गया था 1। अब 1 लाया गया, 1 को लिखे या हटा दे बात बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 -2 -7 5। हम लोग का ए इनवर्स प्राप्त हुआ। अगर यहाँ होता 2 तो सबके बटा में 2 लगा देते हैं। अगर होता 3 सबके बटा में 3 होता। तो अब देखिए, अब x और वैल्यू का मान, x और y का मान निकालना था तो हम लोग लिखेंगे a इंटू एक्स बराबर b। तो x इक्वल टू a इनवर्स b। तो x इक्वल टू a इनवर्स का मान कितना है? 3 -7 -2 5 और b का वैल्यू जो आपको बताया गया पहले 4 5। अब x इक्वल टू, अब दोनों मैट्रिक्स को हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करने का प्रोसेस है रो से गुना करते हैं कॉलम में। रो से कॉलम में, इस रो का पहला अंक तो इस कॉलम का भी पहला अंक से ही गुना करेंगे। तो 3 × 4 12। उसके बाद यहाँ से साइन है माइनस और यहाँ साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 10। फिर उसके बाद फर्स्ट रो का काम समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो फिर से फर्स्ट कॉलम, तो -28 फिर +25। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू, घटाने पर यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -3। फिर और एक x था, मतलब x मैट्रिक्स बनाया गया था जिसमें x और y वेरिएबल था। फिर 2 और -3। अब x इक्वल टू कितना हुआ? 2। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना? -3। प्रॉब्लम सॉल्व। x और y का मान निकालना था, बस समाप्त हुआ।